अपने तीखे बयानों और ट्वीट से हमेशा सुर्खियों में रहने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत के हिस्से में हाल ही में दो बड़ी उपलब्धियां जुड़ी हैं। बर्थडे की एक शाम पहले उन्हें मणिकर्णिका और पंगा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और जन्मदिन के दिन थलाइवी के ट्रेलर ने प्रशंसकों के साथ ही उनके विरोधियों को भी उनका अभिनय का लोहा मानने के लिए मजबूर कर दिया। कहा जाने लगा कि कंगना का एक और राष्ट्रीय पुरस्कार पक्का हो गया है। हेलो एंड हाय एवरीवन, खबर मध्य प्रदेश से मैं हूं भावना जोशी आपके साथ और आज मैं आपको बताने जा रही हूं रियल लाइफ थलाइवी यानी कि जयललिता के बारे में। थलाइवी के ट्रेलर में कंगना रनौत का अभिनय शबाब पर दिखता है। कहानी है जयललिता की, जो 6 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही और अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री के राजनीति में आने और मर्दों की दुनिया में मुकाम हासिल करने की ये पूरी कहानी है। ट्रेलर में पहला शब्द ही होता है जया और साथ ही डायलॉग भी है कि अब वो फिल्म वाली हमें बताएगी कि राजनीति कैसे की जाती है। डायलॉग के साथ ही पर्दे पर कंगना की आंखें घूमती हैं, जिसमें इस तंज को चुनौती के रूप में स्वीकार करने की बेताबी सी दिखती। यह मर्दों की दुनिया है और हम एक औरत को आगे करके खड़े हैं। इस संवाद से ही पूरी फिल्म की झलक देखने को मिल जाती है और इस औरत को इस पुरुषवादी सोच से लड़ने के लिए क्या कुछ करना होगा, साथ में ये भी। ट्रेलर आगे बढ़ता है जिसमें एमजी रामचंद्रन के साथ जया की फिल्मी केमिस्ट्री दिखाई गई है। दोनों ने साथ में 30 फिल्में की थी। इंडस्ट्री में दोनों को लेकर कई तरह की अफवाहें थी, लेकिन जयललिता ने सार्वजनिक रूप से उन्हें गुरु से ज्यादा कुछ नहीं माना। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उनकी जिंदगी में एक तिहाई हिस्से पर माँ का प्रभाव था, 1/3 हिस्से पर एमजीआर का और बाकी 1/3 हिस्सा उनका है। लेकिन एमजीआर के मन में कहीं ना कहीं जया के लिए सॉफ्ट कॉर्नर जरूर था। बीबीसी में छपी खबर के मुताबिक एक बार राजस्थान में शूटिंग चल रही थी। रेगिस्तान में बिना चप्पल के जया को डांस करना था। जया को मुश्किल हो रही थी। एमजीआर से ये सब देखा नहीं गया और उन्होंने जया को गोद में उठा लिया। जयललिता ने ये बात खुद अपने इंटरव्यू में बताई थी। एमजीआर चाहते थे कि अम्मू पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ले। एमजीआर की सीख थी कि अगर वो जनता को प्यार देंगी तो जनता भी उन्हें प्यार देंगी। जया ने बात यह गांठ बांधी, लेकिन कहानी इतनी आसान कहां थी। एमजीआर के चाहने के बावजूद भी जया को अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम में स्वीकार्यता नहीं मिली, जिसके चलते उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। लोगों ने तो उन्हें ये भी कहा कि ज्यादा पंख फैलाओगी तो मुंह के बल गिरोगी, लेकिन जया का जवाब होता था कि अभी तो पंख फैलाए हैं, उड़ान तो अभी बाकी है। मर्दों की दुनिया में जया को एहसास हो गया था कि जैसे को तैसा जवाब देना होगा और अपनी बात को वजन के साथ कहनी होगी। संसद के बाहर एक सदस्य कहते हैं कि हमें मालूम नहीं था कि तुम साउथ वाले इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हो। तो जया का जवाब भी होता है कि उन्हें नहीं मालूम था कि उत्तर भारत के लोग इतनी अच्छी अंग्रेजी समझ सकते हैं। अब बात आती है ईयर 1989 की, जब वो दिन था जब जया को तमिलनाडु विधानसभा में बेइज्जत किया गया था। करुणानिधि मुख्यमंत्री थे और बजट का भाषण पढ़ रहे थे। उस समय जयललिता ने उत्पीड़न का सवाल उठाया, जिस पर डीएमके के विधायकों ने उन पर हमला कर दिया। डीएमके के एक विधायक ने उनकी साड़ी का खुला पल्लू खींच दिया और उनके साथ धक्का मुक्की की गई। जया ने इस मुद्दे को स्त्री की अस्मिता से जोड़ दिया था। जनता ने उन्हें एमजीआर का उत्तराधिकारी तो पहले ही मान चुकी थी, लेकिन अभी प्यार देना और बाकी था। इस घटना के बाद जया कहती कि आज तूने जिस तरह से भरी सभा में मेरा अपमान किया है, वैसा ही चीरहरण कौरवों ने द्रौपदी का किया था। वो सत्ता की लड़ाई भी द्रौपदी जीती थी और ये सत्ता की लड़ाई भी मैं जीतूंगी, क्योंकि महाभारत की लड़ाई का दूसरा नाम है जया। इस घटना से जयललिता के प्रति प्रदेश की जनता ने सहानुभूति की लहर दौड़ गई। जया ने उस दिन प्रण लिया था कि इस सदन में तभी लौटूंगी जब इस देश में महिलाओं के लिए सुरक्षित बना पाऊं। संदेश साफ था और इरादे स्पष्ट कि अब मुख्यमंत्री बनने के बाद ही उन्हें सदन में आना है। डीएमके सरकार और उनके विधायक भूल कर बैठे थे कि जया कैसे इस घटना को चीरहरण में बदल देगी। उन्हें एहसास भी नहीं था कि जया ने करुणानिधि को भीष्म और धृतराष्ट्र की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। वहीं रथ लेकर प्रदेशों के कोने कोने में निकल पड़ी। उन्होंने इसे धर्म युद्ध बना दिया और ये लड़ाई अपने स्वाभिमान के लिए। इस लड़ाई में हम गिर नहीं सकते, जख्मी नहीं हो सकते, लेकिन पीछे नहीं हट सकते। और जनता ने उसका जवाब भी दिया कि ये जीत आपकी नहीं, ये जीत हम सबकी होगी। जया को कहाँ मालूम था कि मर्दों की दुनिया उन्हें जीने नहीं देगी। एमजीआर को छोड़कर किसी पुरुष पर उन्होंने कभी विश्वास नहीं किया, इसलिए उनका एक मितकीय चरित्र गढ़ना उनकी मजबूरी भी थी। उन्होंने हमेशा कहा कि एक बात याद रखना कि अगर मुझे माँ समझोगे तो मेरे दिल में जगह मिलेगी, और अगर औरत समझोगे तो तुम्हें। और विधायक नेता समझ चुके थे कि अम्मा के सामने उन्हें झुककर चलना पड़ेगा। ईयर 1987 में एमजीआर की मृत्यु हो गई। एमजीआर का परिवार चाहता भी नहीं था कि अम्मा अंतिम संस्कार में भाग ले,
लेकिन बड़ी मुश्किलों के बाद जया एमजीआर के शव के सिरहाने पहुंचने में सफल रही। बीबीसी में छपी एक खबर के मुताबिक जया ललिता 2 दिनों तक वैसे ही खड़ी रही। एमजीआर की पत्नी जानकी की महिला मित्रों ने उनके पैर दबाए, चिकोटी काटी, लेकिन वे तस से मस नहीं हुई। कुछ दिनों में ही पार्टी में 2 फाड़ हो गए। राज्यपाल में एमजीआर की पत्नी जानकी रामचंद्रन को मुख्यमंत्री बनने का निमंत्रण दे दिया, लेकिन जयललिता के विरोध और सदन में मारपीट को आधार बनाकर केंद्र की राजीव गांधी सरकार ने तमिलनाडु सरकार को बर्खास्त कर दिया। यह 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद जयललिता कांग्रेस के साथ गठबंधन में विधानसभा चुनाव में उतरी। इस चुनाव में जयललिता को कांग्रेस को बम्पर बहुमत मिला। जयललिता फिर से राज्य की मुख्यमंत्री बनी और 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। तो बॉलीवुड के इस स्पेशल सेगमेंट में आज के लिए इतना ही, और देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए खबर मध्य प्रदेश।